नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजीएस जयपुर 8 सितंबर की बड़ी खबरें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं देश की सबसे बड़ी खबरों के बारे में। विनेश फोगाट, दीपक हुड्डा, राव के लिए आसान नहीं, राजनीतिक दंगल। 2019 में 2 रेसलर हार चुके, हॉकी कैप्टन जीते लेकिन यौन शोषण केस में फंसे। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में 2019 की तरह कुछ खिलाड़ी भी लड़ रहे हैं। इनमें भाजपा की पहली लिस्ट में महम से कबड्डी खिलाड़ी दीपक हुड्डा और शूटिंग प्लेयर आरती राव का नाम है। वहीं कांग्रेस ने पहलवान विनेश फोगाट को जुलाना से मैदान में उतारा है। इसके अलावा पहलवान योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, बॉक्सर विजेंदर और महिला बॉक्सर एवीटी बुरा ने भी दावेदारी ठोकी, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। हरियाणा चुनाव के आंकड़े खिलाड़ियों के मामले में काफ़ी दिलचस्प हैं। हरियाणा में खिलाड़ियों के लिए राजनीतिक दंगल बिल्कुल भी आसान नहीं रहा है। ग्राउंड से विधानसभा तक पहुंचने का सपना तो कई खिलाड़ियों ने देखा, लेकिन सफल केवल हॉकी खिलाड़ी संदीप सिंह हो पाए। हालांकि वे भी मंत्री रहते जूनियर महिला कोच के यौन शोषण केस में फंसकर पहले मंत्री पद और अब सीट भी गंवा बैठे। बात कर लेते हैं अगली खबर के बारे में। मणिपुर के जिरीबोम में हिंसा, 5 की मौत, घर में घुसकर बुजुर्ग की हत्या, फिर कुकी मेत्तई के बीच फायरिंग में 4 की जान गई। मणिपुर में फिर हिंसा भड़क गई। जिरीबाम में शनिवार को अलग अलग 2 घटनाओं में 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक पहली घटना जिला हेडक्वार्टर से करीब 7 किलोमीटर दूर हुई। संदिग्ध पहाड़ी उग्रवादियों ने एक घर में घुसकर बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी। मृतक की पहचान कुलेंदर सिंघा के रूप में हुई। वह घर में अकेले रहते थे। दूसरी घटना इसके बाद हुई। इसमें कुकी और मेतई समुदायों के बीच गोलाबारी हुई। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। इसमें सुबह से लगातार गोलीबारी की खबरें आ रही है। मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी है। दोस्तों, आगे देश की एक और खबर के बारे में बात करें तो शाह बोले जम्मू कश्मीर में कांग्रेस एनसी सरकार नहीं बना सकती। गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 7 सितंबर को जम्मू के पलोरा में जनसभा की। विधानसभा चुनाव को लेकर शाह की यह पहली रैली है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कभी नहीं बन सकती। शाह ने यह भी कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन एलओसी नियंत्रण रेखा भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर फिर से ट्रेड शुरू करना चाहता है। उसका पैसा आतंकियों के मददगारों तक पहुंचेगा और इलाके में फिर से अशांति आएगी। हालांकि भाजपा सरकार के रहते ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। गृह मंत्री बोले जब तक जम्मू कश्मीर में शांति नहीं आएगी तब तक पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस जेल में बंद पत्थरबाजों और आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को छुड़ाना चाहती है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान की बड़ी खबरों के बारे में। तो सबसे पहली खबर, आरपीएससी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बदलाव, 50 लाख अभ्यर्थियों पर होगा असर। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने एग्ज़ाम के लिए होने वाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव किया है। इसका असर 50 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स पर हो सकता है। सभी को लाइव फ़ोटो भी कैप्चर कराना अब ज़रूरी है। आयोग ने ये बदलाव डमी कैंडिडेट्स और फ़ोटो टेम्परिंग कर आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स पर लगाम लगाने के लिए किया है। यदि पहले से अपलोड की गई फ़ोटो साफ नहीं है तब भी ये प्रोसेस करना होगा। साथ ही आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज करेगा। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के दौरान की गई वीडियोग्राफी में उपस्थित अभ्यर्थी का मिलान ओटीआर में कैप्चर की गई फ़ोटो से किया जाएगा। आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करेगा। अगली राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण पर मुख्यमंत्री भजनलाल की जनता को सख्त नसीहत। शर्मा बोले 19 पर एसी चलाकर कंबल ओढ़कर सोना गलत और नुकसानदायक। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण प्रदूषण को लेकर आम जनता को सख्त नसीहत दी। शनिवार को जयपुर के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर
4Blue21 कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रकृति के साथ हो रही छेड़छाड़ पर हमें चिंतन करने की ज़रूरत है। हमारे घर पर एसी लग रहे हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन उन्हें 18 और 19 के टेम्परेचर पर चलाकर कंबल ओढ़कर सोना सही बात नहीं है, क्योंकि एसी सिर्फ ठंडक नहीं देता बल्कि उससे निकलने वाली गर्म हवा प्रदूषण पर भी प्रभाव डालती है। इसलिए हमें एयर कंडीशनर को 23 और 24 पर चलना चाहिए ताकि हम खुद के शरीर को राहत देने के साथ पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी ले सकें। अगली राजस्थान की बड़ी खबर के बारे में बात करते हैं तो पेपर लीक में गिरफ्तारी से बचाने के लिए वसूले 10 लाख, ट्रेनी एसआई को धमकाया, रैकेट में नाम है, पेपर सोल्व कराने के स्कूल संचालक ने 8 लाख लिए। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में हर दिन खुलासे हो रहे हैं। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी की जांच में सामने आया है कि परीक्षा केंद्रों में सिर्फ पेपर ही लीक नहीं हुए बल्कि स्कूल संचालक ने पैसे लेकर नकल कराई थी। जोधपुर के एक परीक्षा केंद्र के स्कूल संचालक ने जालसाजी से एसआई बने विजेंद्र कुमार को नकल करवाई थी। उसने एसआई भर्ती में अपनी जगह पक्की करने के लिए गैंग को 8 लाख रुपए दिए थे। एसओजी ने पेपर लीक मामले में 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के इन्हीं बदमाशों ने पेपर लीक रैकेट में विजेंद्र का नाम होना बताकर एसओजी की गिरफ्तारी से बचाने की एवज में उससे 10 लाख रुपए भी वसूल लिए। अगली खबर के बारे में बात करें तो प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल में खून की कमी, ए और एबी पॉजिटिव की सबसे ज़्यादा कमी आने वाले समय में और बढ़ सकती है मांग। राजस्थान का सबसे बड़ा एसएमएस हॉस्पिटल में इन दिनों खून की कमी हो गई है। यहाँ ब्लड बैंक में ब्लड नहीं होने से अब चिंता बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए हॉस्पिटल मैनेजमेंट की ओर से शहर की सामाजिक संस्थाओं को डोनेशन कैंप करवाने की अपील कर रहा है। इधर एसएमएस के साथ जनाना महिला चिकित्सालय जेके लोन में भी ब्लड की कमी हो गई है। अगली खबर के बारे में बात करें, 51 साल की उम्र में 9 घंटे 19 मिनट दौड़े पवन, दुनिया की सबसे ऊंची मैराथन में गोल्ड जीता। 28 देशों में 6281 रेसर्स ने भाग लिया था। शिखर के पवन कुमार ढाका ने दुनिया की सबसे ऊंची लद्दाख मैराथन में अपनी एज कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उनकी ओवरऑल रैंक 15वीं रही। 51 साल की उम्र में उन्होंने 72 किलोमीटर की मैराथन को 9 घंटे 19 मिनट 11 सेकंड में पूरा किया। इसके लिए उन्होंने 2023 में 42 किलोमीटर मैराथन दौड़कर क्वालिफाई किया था। इस मैराथन में 6 सितंबर को 28 देशों के 6281 रेसलर ने भाग लिया था। अगली राजस्थान की खबर की बात करें तो शेखावत बोले, अधिकारी नहीं सुने तो पैरासीटामोल देकर बुखार उतारना जरूरी। कहा, कांग्रेस सरकार में माफिया राज था, डबल इंजन की सरकार में विकास होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का काम नहीं करने वाले अधिकारियों का बुखार उतारना जरूरी। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी अगर कोई तहसीलदारी अधिकारी भाजपा कार्यकर्ता से कहता है कि तुमसे जो हो सके कर लेना, तो इससे बचने की ज़रूरत है। उस अधिकारी का बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल गोली देने की ज़रूरत है। मंत्री शेखावत ने शुक्रवार को जोधपुर के लोहावट में स्वागत कार्यक्रम के दौरान ब्यूरोक्रेसी पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राज्य में पिछली सरकार के दौरान 5 साल माफिया का राज रहा। अब प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रगति के मंत्र को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा कि अब भी सरकार के पास 4.5 साल का समय है। डबल इंजन की सरकार विकास का नया आयाम स्थापित करेगी। दोस्तों, यह थी आज की बड़ी खबर। ऐसी ही रेगुलर खबर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।